धर्मशाला में अपनी पहली ओडीआई हार का बदला लेने अफगानिस्तान कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम पहुंची, जहां टॉस उन्हीं के खाते में गिरा और अफगानिस्तान 40 डिग्री तापमान में इंडिया को पहले बैटिंग पर बुलाता है, जिसकी जिम्मेदारी इस बार रोहित शर्मा के साथ जायसवाल को तो दी गई थी, लेकिन दूसरे ही ओवर में सलीम सिर्फ 4 रन पर जायसवाल को पॉइंट्स में कैच आउट कराते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि फिर गिल और रोहित की शानदार जोड़ी मैच को आगे ले जाते हुए पहले 50 बॉलों में 73 रन की पार्टनरशिप करते हैं और इंडिया को पहले 10 ओवर में 80 रन पर पहुंचाया। लेकिन पूरा ग्राउंड शांत हो गया जब रोहित अपनी 50 से 2 रन दूर थे और तभी 14वें ओवर में राशिद खान आए और उन्हें गोगली से बोल्ड करके ये जोड़ी तोड़ी। लेकिन इससे अफगानिस्तान कप्तान गिल पर कोई प्रेशर नहीं बना पाया, क्योंकि पहले मैच की तरह ही बैटिंग करते हुए 38 बॉलों में गिल ने इस छक्के के साथ पहले अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी, जिसके बाद ईशान किशन के साथ मिलकर आधे मैच के बाद यानी 25 ओवर में भारत को 170 रनों के स्कोर पर ले आए, जहां दोनों के बीच 90 रनों की पार्टनरशिप पूरी हुई। अब कैसे भी करके अफगानी बॉलर और कप्तान शहीदी को ये दिल और किशन की जोड़ी तोड़नी थी अगर बड़े स्कोर से बचना है तो, पर अफसोस कोई अफगानी ऐसा कर नहीं पाया। पहले धीमी बैटिंग करते हुए ईशान किशन 52 बॉलों में अपनी 50 पूरी करके अपने ओडीआई के 1000 रन भी पूरे करते हैं, तो दूसरी तरफ कप्तान गिल भी कहां पीछे थे। 33 ओवर में अपना पहला शतक बतौर कप्तान पूरा करके भारत को 249 रन पर लेकर आए। अब इंडिया यहां से 400 प्लस टारगेट बनाने का सपना देख रही थी, जिसकी जिम्मेदारी उठाते हुए ईशान किशन एकदम से 50 के बाद 250 के स्ट्राइक रेट से 18 और बॉलों में गिल के तुरंत बाद ही अपना शतक पूरा कर देते हैं। और इसके बाद अफगान के फैंस और बॉलर कप्तान शहीदी से एक ही सवाल पूछ रहे थे कि आपने क्या सोचकर बॉलिंग ली, जिसका जवाब काफी देर में जाकर 37 ओवर में मिला, जब खरोटे 125 रन पर किशन को कैच आउट में फंसाते हैं। लेकिन 7 छक्के और 14 चौकों के साथ वो अपना काम करके जा रहे थे। स्कोर पहुंच गया था 340 रनों का और अब आखिरी के 10 ओवर में इंडिया 450 रन बनाने का सोच भी पाती। 42 ओवर में खरोटी पहले 154 रन पर कप्तान गिल और अगली बॉल पर केएल राहुल को तो बिना खाता खोले कैच आउट करके कमबैक करते हैं। अब राहुल के बदले वॉशिंगटन के साथ मिलकर अय्यर को फिनिशिंग की जिम्मेदारी उठानी थी, लेकिन फिर से करोटी सिर्फ 26 रन पर अय्यर को गलत कैच में फंसा बैठे। अब 250 रन छोड़ो 400 पार होना मुश्किल हो गए। लेकिन आखिरी के 5 ओवर में भारतीय बॉलर्स ने बैटिंग करके अफगानिस्तान के सामने 403 का पहाड़ रख दिया, जिसे एग्रेसिवली चेस करने अफगानिस्तान की उम्मीद बनकर इब्राहिम के साथ गुरबाज आते हैं, जिन्होंने पिछले मैच में तो सेंचुरी मारी थी। लेकिन इस बार गुरनून ने 8वें ओवर में बड़ी मुसीबत साइड करके 41 रन पर कॉट बिहाइंड करा के कहा आप बाहर बैठिए, जिसके बाद इब्राहिम का साथ देने सादिक आते हैं और अफगानिस्तान का स्कोर पहले 10 ओवर में सिर्फ 30 रन था और इन्हें अब 403 बनाने के लिए किशन और गिल की तरह बड़ी पारी की जरूरत है, जिसकी जिम्मेदारी इब्राहिम उठा पाते। 14वें ओवर में अर्शदीप उन्हें शॉर्ट बॉल में फंसा के 21 रन पर ही वापसी कराते हैं, जहाँ प्रिंस यादव अपने ओडीआई का पहला शानदार कैच पकड़ते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आधे मैच के बाद यानी 25 ओवर में अफगानिस्तान 130 के स्कोर पर ही पहुंची थी, जहां वो जीत की उम्मीद छोड़ के बस 50 ओवर टिकने के लिए खेल रहे थे। लेकिन गुरनूर और अर्शदीप पाजी के 3-3 विकेट के चलते वो 50 ओवर तक भी नहीं टिक पाए, क्योंकि रहमत शाह जो कि अफगानिस्तान के लिए आखिरी विकेट तक क्रीज पर खड़े थे, वो भी 45 ओवर में 79 रन बनाकर दम तोड़ देते हैं और 170 रनों के एक तरफा फासले से इंडिया इस मैच और सीरीज दोनों को अपने नाम करती है। और मैच के सारे खास मोमेंट आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो।